कर दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान बाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पॉलीगन की डेफिनेशन है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो दोस्तों, 3 या 3 से अधिक, इसमें 3 कम से कम भुजा होती है या इससे अधिक होगी। तो दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जैसे त्रिभुज है तो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो इसको हम बोलेंगे बहुभुज। इसका स्पेशल नाम क्या है? त्रिभुज। ऐसे ही 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसको हम बोलते हैं आयत। इसी प्रकार 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो इसको बोलते हैं हम पंचभुज। तो दोस्तों, अब देखते हैं समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज देखते हैं ये क्या होता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण भी समान हो। तो भुजाएं और कोण दोनों समान हो तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं समबाहुभुज। तो वो समबाहुभुज कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं 60-60 डिग्री के। तो इस कारण ये समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहुभुज है। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती है, तो इसको भी हम समबाहुभुज कहते हैं। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। तो दोस्तों, फॉर्मूले हैं समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण, बहिष मतलब बाहर का कोण। कोई भी बहुभुज है, समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक कोण निकालना है तो हम क्या करते हैं, 360 में n का भाग देते थे, n का भाग दे देते हैं। तो n क्या है? यहाँ n है भुजाओं की संख्या। क्या है? n भुजाओं की संख्या। दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला क्या है? समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण। तो प्रत्येक अंत्यकोण का फॉर्मूला क्या है? n-2 होल ब्रैकेट इंटू 180/n। तो दोस्तों, n क्या है? यहाँ भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज है तो 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज होगा तो 4 भुजाएं होंगे। तो इस प्रकार बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या है? n × n-3/2। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। हाँ, तो दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समबाहुभुज का एक अंत्यकोण 120 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ भुजाओं की संख्या मतलब n यहाँ हमें निकालना है। n क्या करना है? हमें निकालना है। और हमें दिया क्या रखा है? अंत्यकोण दे रखा है, एक अंत्यकोण का मान दे रखा है। तो दोस्तों, अंत्यकोण का फॉर्मूला क्या होता है? एक समबाहुभुज में n-2 × 180/n बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो दोस्तों, ये फॉर्मूले को हम 120 के बराबर पुट कर देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है n-2 × 180 है, तो ये आएगा 180n-360 बराबर n को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120n। तो दोस्तों, ये n है तो 180n-120n बराबर ये इधर आएगा राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा 360। तो इस प्रकार 180 में से 120 जाते हैं तो ये आता है 60n बराबर 360। तो दोस्तों, n बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 360/60। तो 360 में 60 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 6। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 6। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा n बराबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है षटभुज में विकर्ण कितने होते हैं। तो दोस्तों, षटभुज में विकर्ण कितने होते हैं? तो षटभुज का मतलब है कितनी भुजाएं हैं, उसमें 6 भुजाएं हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 6। n क्या हो जाएगा? 6। और दोस्तों, विकर्णों की संख्या की बात करते हैं तो विकर्णों की संख्या समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? n × n-3/2। कितना होता है? n × n-3/2। तो दोस्तों, यहाँ n की जगह 6 लिखते हैं, तो 6 लिखेंगे तो क्या होगा? 6 × 6-3/2। तो दोस्तों, यहाँ 6 का एज इट इज और 6 को 6 में से 3 घटाते हैं तो 3/2। तो इस प्रकार 6 × 18/2 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है समपंचभुज का प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ समपंचभुज दे रखा है, तो एन का वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ 5। एन की वैल्यू हमें 5 दे रखी है और प्रत्येक अंत्यकोण निकालना है पंचभुज का। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक कोण कितना फॉर्मूला होता है, तो वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में हम n की जगह क्या लिखेंगे, 5। तो दोस्तों यहाँ 5 लिखते हैं, तो 5 - 2 गुणा 180/5। तो दोस्तों अब 5 में से 2 घटाते आता है 3, तो 3 गुणा 180/5। तो दोस्तों 5 का भाग देते हैं 80 में, तो कितना आता है 36, और 36 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 108। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 108 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक समअष्टभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक समअष्टभुज है के सभी अंत्यकोणों को योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ n कितना दे रखा है, 8। भुजाओं की संख्या n को बोलते हैं हम भुजाओं की संख्या, तो n दे रखा है 8। और सभी अष्टकोणों अंत्यकोणों का योग बताने हैं। तो दोस्तों n-2 इंटू 180 ये होता है सभी अंत्यकोणों का योग। अगर इसमें n का भाग दे देते हैं तो एक कोण आ जाता है। प्रत्येक कोण निकालने के लिए हम n का भाग देते हैं। तो दोस्तों हमें निकालना है योग, सभी का योग निकालना है, तो n का भाग नहीं देंगे। तो यहाँ दोस्तों n की जगह लिखते हैं 8 - 2 गुणा 180। तो दोस्तों 8 में से 2 घटाते आता है 6 गुणा 180, और 6 को 180 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0 का 0, 18 छिकी 108। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1080 डिग्री। तो सभी अंत्यकोणों का योग कितना हो जाएगा अष्टभुज का, 1080 डिग्री। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।